पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब अपने बछड़ी को हाइट और वेट से पहले ही प्रेग्नेंट करवा देंगे तो वो ना तो अच्छा दूध दे पाएगी और ना ही अच्छा आगे चलकर वो ग्रोथ करेगी। करवाने की 12 से 14 महीने की होती है। लेकिन 12-14 महीने की बछड़ी तभी प्रेग्नेंट होगी जब उसकी हाइट और वेट पूरा हो। अगर वो अपनी हाइट और अपना वेट पूरा है तो आपकी बछड़ी प्रेग्नेंट हो जाएगी और आगे चलकर दूध भी अच्छा देगी। आपने टांगों जहाँ पर अपनी टांग खत्म होती है वहां पर करनी है और शोल्डर के बिल्कुल ऊपर करना है। साथ ही ये बछड़ी के वेट नापने का जो सूत्र होता है वो है, फॉर्मूला है गोलाई, जो पेट की गोलाई, उसको गोलाई को 2 बार नोट करेंगे, गोलाई इंटू में लंबाई, और उसको भाग कर देंगे 660 से। बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने बछड़ियां आगे चलकर अपने घर की अच्छी ब्रीड तैयार होगी। आपने बछड़ी का हाइट और वेट का खास ध्यान रखना है तो ही आगे चलकर ये अपने को अच्छा दूध पिलाए। सत श्री अकाल किसान साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल रामगढ़िया फार्मिंग में। किसान साथियों, आज आपके लिए एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ लेकर हाजिर हैं। आज आपको इस वीडियो में बछड़ियों के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो एक बछड़ी होती है उसको सही प्रेग्नेंट करवाने का समय कब होना चाहिए, कि अपनी बछड़ी को कब प्रेग्नेंट करवाएं ताकि वो पहले लैक्टेशन में ही अच्छा दूध दे, अच्छी ब्रीड तैयार हो, अच्छा हाइट लेंथ तैयार करे। तो इसके ऊपर आज जो अपने वीडियो लेकर आ रहे हैं किसान साथियों, कि जब एक बछड़ी की उम्र कितनी हो कि वो प्रेग्नेंट करने योग्य हो जाए। कई बार क्या होता है कि किसान सोचते हैं कि बछड़ी खीरी को प्रेग्नेंट करवा दें या दो दांत प्रेग्नेंट करवा दें। कई लोग काफ़ी बड़ी होने के बाद प्रेग्नेंट करवाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब अपने बछड़ी को हाइट और वेट से पहले ही प्रेग्नेंट करवा देंगे तो वो ना तो अच्छा दूध दे पाएगी और ना ही अच्छा आगे चलकर वो ग्रोथ करेगी। तो अपने इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अपने खुद की ब्रीड तैयार हो तो उसको उस ब्रीड को तैयार करने के लिए अपने किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, उन्हीं बातों पर अपने आज चर्चा करेंगे। किसान साथियों, जब बछड़ी की ग्रोथ होती है तो डिपेंड करती है कि अपनी बछड़ी ग्रोथ कैसे कर रही है। अगर अपनी बछड़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, अगर अपने को लग रहा है कि ये या वैसे सही उम्र बछड़ी की प्रेग्नेंट करवाने की 12 से 14 महीने की होती है। लेकिन 12-14 महीने की बछड़ी तभी प्रेग्नेंट होगी जब उसकी हाइट और वेट पूरा होगा। अगर उसका हाइट और वेट पूरा नहीं है तो वो बछड़ी प्रेग्नेंट तो हो जाएगी, लेकिन वो बच्चा भी दे देगी, लेकिन वो इतना दूध नहीं निकाल पाएगी क्योंकि उसका बॉडी वेट और हाइट नहीं होगा, तो वो दूध और आगे चलकर ग्रोथ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के कुछ टाइम बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि बच्चा अंदर ग्रोथ करने लगता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि बछड़ी की, एक तो ये बताएंगे, लगभग किसान भाइयों को पता ही होगा कि जो फार्मूला होता है एक बछड़ी का वेट नापने का कितना होता है, वो आपको बताते हैं। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगर एक बछड़ी का वेट नापना हो तो वो कितना होना चाहिए, आपको लाइव करके दिखाते हैं। और दूसरी बात ये दिखाएंगे, और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर वो अपनी हाइट और अपना वेट पूरा है तो आपकी बछड़ी प्रेग्नेंट हो जाएगी और आगे चलकर दूध भी अच्छा देगी, ग्रोथ भी करेगी। ऐसी ही बछड़ियां आगे चलकर अच्छा दूध निकालती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं लाइव कि बछड़ी का, पहले ये दिखाते हैं बछड़ी का वेट कैसे नापते हैं। किसान साथियों, सबसे पहली बात, जब भी आपने बछड़ी का वेट नापना है तो सबसे पहले जो बात ध्यान में रखनी चाहिए, अपनी बछड़ी कम से कम भूखी होनी चाहिए। अगर आपने सुबह का डाल दिया है उसको खाने के लिए तो दोपहर के वक्त कम से कम 3-4 बजे, जब उसको कुछ भी ना डाला हो, तो तब अपने उसका वेट नापना है। क्योंकि अगर पेट फूला हुआ होगा तो उसकी गुलाई में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और लेंथ भी सही नहीं आएगी। तो अपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, और जब अपने वेट नापना है तो अपनी बछड़ी जो सीधी खड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी खड़ी होगी तो ही उनका बिल्कुल एग्जैक्ट नाप आएगा। और वही हमने वेट नापने के लिए 5 फीट का मीटर लिया है। ये इंचेस में होता है, ये 5 फीट का है, 60 इंच का है। तो अपने आपको आपको गुलाई नाप कर दिखाते हैं। सबसे पहले अपनी इसकी गुलाई नाप, अपने टांगों जहाँ पर अपनी टांग खत्म होती है वहां पर करनी है और शोल्डर के बिल्कुल ऊपर करनी है, जहां पर टांग खत्म होती है। तो आपको लाइव दिखाते हैं इसकी गुलाई कितनी है।
गोलाई नोट कर लेनी है अपने, जितनी भी गोलाई होगी वो अपने नोट करके लिख लेंगे गोलाई को। कितनी गोलाई है? 57 गोलाई है जी इसकी बछड़ी की। आप देख लीजिए, अपने ध्यान से देखिए, आपने टांगों के पीछे से नापना है। और भाई साहब अपने वहां पर 57 नोट कर ली है। अब क्या करेंगे, अपनी इसकी लंबाई नापेंगे। अब जब आपने लेंथ नापनी है तो आप देख सकते हैं, जो आगे वाली टांग का जॉइंट होता है और जो पीछे वाली, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पीछे वाला जो कूला होता है उसके पीछे वाली हड्डी तक, और जो आगे का होता है, पीछे वाला कूले की पीछे वाली ऊपर वाली हड्डी पर, और जो आगे वाला है वो आगे की, जो आगे वाली टांग की हड्डी के जॉइंट, जो उसकी जो कोना होता है वहां से स्टार्ट करनी है। कितनी है टोटल? किसान साथी, ये बछड़ी के वेट नापने का जो सूत्र होता है वो है, फॉर्मूला है गोलाई, जो पेट की गोलाई, उसको गोलाई को दो बार नोट करेंगे, गोलाई इंटू में लंबाई, और उसको भाग कर देंगे 660 से। इसका वेट आया 57 गोलाई आई है, फिर 57 गोलाई आ गई, 49 लेंथ आई है इसकी। तो जब इसको गुना करते हैं तो ये 1,59,201 आ रहा है। उसको भाग कर देंगे 660 से। जब इसको भाग करेंगे, जब इसको भाग कर देंगे तो भाग आने के बाद इसका जो वेट आया है वो है 241 केजी, मतलब 2 क्विंटल 41 किलो इसका वेट है इस बछड़ी का। किसान साथियों, बात करते हैं हम हाइट की। जैसे बछड़ी का वेट तो 2 क्विंटल 41 किलो मान के चलिए कि बछड़ी एआई के वेट में तो ओके है। अब इसकी हाइट नापने हैं कितनी है। ये देखिए, इसके जो पीछे वाले कूले का जो ऊपर वाली हड्डी होती है पूंछ वाली, उससे नापना है। ये 4 फीट से 2 इंच कम है। स्केल का नाप देख सकते हैं आप, जो 4 फीट का स्केल है उससे 2 इंच कम है ये। मान के चलिए ये 46 इंच की बछड़ी है। बछड़ी का जो हाइट है 3 फुट और 10 इंच है। तो हाइट में ये थोड़ी सी कम है। जब ये हाइट में लगभग 4.5 फुट के करीब हो जाएगी तो ये हाइट करने योग्य, एआई करने योग्य हो जाएगी। तो किसान साथियों, अब इस बछड़ी को अगर हीट में अगर ये आ भी जाएगी, ये ज्ञापन तो हो जाएगी, लेकिन इसकी हाइट कम रह जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि अपने 1-2 महीने वेट कर लेंगे। इस बछड़ी की अभी जो एज है वो अभी 1 साल की है। तो मान के चलिए खीरी प्रेग्नेंट हो जाएंगी, अदंत ही हो जाएगी। अभी इसके मिल्क टिथ है, तो 13 से 14 महीने के टाइम में ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। और जब इसका ब्याने का टाइम आएगा तो ये 2 साल से पहले ब्याह जाएगी, जो कि एक एचएफ बछड़ी की बिल्कुल जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसी टाइम में ये बच्चा दे देगी और बिल्कुल बढ़िया दूध निकालेगी। ये एक अच्छी ब्रीड की बछड़ी है, मदर रिकॉर्ड भी इसका बहुत अच्छा है। तो अपने बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने बछड़ियां आगे चलकर अपने घर की अच्छी ब्रीड तैयार होगी। आपने बछड़ी का हाइट और वेट का खास ध्यान रखना है, तो ही आगे चलकर ये अपने को अच्छा दूध पिलाए। तो किसान साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आगे चलकर एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अगर आज का हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।